देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्कैनफ, राइट। तो स्कैनफ जो फंक्शन है वो यूज होती है टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। आपको समझाया। तो अगर आपके प्रोग्राम्स में जो कि हम फ्रीक्वेंटली आज के बाद देखेंगे आपको इनपुट लेने की जरूरत है, तो स्कैनफ वुड बी वन ऑफ द फंक्शन। और भी कुछ फंक्शन है लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम देखेंगे स्कैनफ, क्योंकि हमने प्रिंटफ ऑलरेडी देखा हुआ है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि प्रिंटफ हम यूज करते हैं टू प्रिंट थिंग्स ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट। इसी तरह से स्टैंडर्ड इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनफ यूज करते हैं। आपको समझाया। ये भी हमने पढ़ा हुआ था पिछली बार की जो फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं सी में, उनमें एक कैटेगरी ऑफ फंक्शंस है जिनका की कोड ऑलरेडी सी में लिखा हुआ है, आपको खाली वो यूज करना है। जैसे यहाँ पर मेन आप देखोगे इसका कोड, या कोड मीन्स इंस्ट्रक्शन सेट आपने लिखा है यहाँ पर। सो इस फंक्शन का जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ से है और यहाँ तक ही जाता है, यानी कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, दिस वुड बी द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ मेन। आपको समझ आए। इसी तरह से अगर यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन की बात की जाए, उसका भी कोड कहीं ना कहीं लिख के होगा। इसी तरह से स्कैनअप भी एक फंक्शन है जिसका कोड कहीं ना कहीं लिखा, और वो लिखा हुआ है हेडर फाइल में जिसका की नाम है stdio.h। .h मीन्स हेडर फाइल, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आपको अपने प्रोग्राम्स में जनरली क्या करना पड़ता है, इंक्लूड। समटाइम्स इट वुड रन विदाउट इंक्लूडिंग दिस फाइल। जैसे यहाँ पर हम ट्राई करेंगे इसको, अगर मैं रब करूंगा तो सेव करके मैं क्या करूंगा, रन। देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि विदाउट इंक्लूडिंग दिस फाइल ये रन हुआ था, लेकिन कुछ काम पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर रन ये हुआ विदाउट दिस, लेकिन बेटर इज टू यूज दिस stdio.h फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेटिव, ताकि हर किसी जगह प्रोग्राम चले। जो भी आईडी आप यूज करोगे या ऑनलाइन कंपाइलर्स वगैरह का जो मैंने ऑप्शन आपको दिया था वहां पर भी चले, ठीक है ना। वरना इसके बगैर भी यहाँ पर डेव C++ के केस में ये चला। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, स्कैनफ इज अ फंक्शन एंड इनबिल्ट फंक्शन, यानी कि जिसका कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसका कोड ऑलरेडी डेनिसी जी ने हमारे लिए लिखा हुआ है। आप ये यूज करते हो टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। आपको समझा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रोग्राम जो है ये मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल्स या इनफैक्ट 3 वेरिएबल्स हमने रखे, 2 रखे हैं टू टेक इनपुट, ठीक है ना, फ्रॉम यूजर। और सम, ऑब्वियसली सम में क्या हम फिर करेंगे असाइन इन दो नंबर्स का सम, राइट। सो हियर n इज इक्वल टू 10 n2 इज इक्वल टू 20। सो n1 और n2 तो हो गए इनिशियलाइज। उसके बाद हम इनका जो सम है वो किस में डालेंगे, सम में, और फिर आपने वो रिजल्ट प्रिंट किया है यहाँ पर, राइट। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसने नहीं किया है वो पिछले वीडियोस देख सकता है, राइट। तो ये % वगैरह क्या है एंड सो ऑन, ठीक। तो ये था। अब इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है कि आप इनपुट एट डिजाइन टाइम जब आपने प्रोग्राम लिखा तब ही दिया। तो बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप यूजर से लेनी चाहिए डेटा एट द रन टाइम, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा इसमें एक जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आए, ताकि जो भी यूजर इसको रन करे इस प्रोग्राम को, इस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम को, तो वो अपना अलग से डेटा, एक यूजर 3 and 7 देगा, दूसरा 4 and 6, तीसरा 1 and 20 and so on, and accordingly sums would be different and outputs be different accordingly। आपको समझाया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही मैं करने जा रहा हूँ यूजिंग स्कैनफ। तो आप लिखते हो स्कैनफ और फिर लिखते हो, आप लिखते हो स्कैनफ और फिर %d मैंने आपको ऑलरेडी बोला था पिछली बार कि ये होता है यूज फॉर इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर्स, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, स्कैनफ इज अ फंक्शन विच टेक्स इनपुट, ठीक है ना। ये यहाँ पर बोल रहा है कि एक इंटीजर वैल्यू हम क्या करेंगे, असाइन करने की कोशिश या रीड करने की कोशिश, इनपुट करने की कोशिश करेंगे, और वो जाएगा कहाँ पर, एड्रेस ऑफ n1 आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि जब आप डिक्लेरेशन करते हो तो ये एक लोकेशन बन जाती है मेमोरी में, राइट। और जब भी एक मेमोरी में लोकेशन बन जाती है उसका ये नाम रहेगा, फॉर एग्जांपल n1 उस वाली लोकेशन का, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक एड्रेस, एक यूनिक एड्रेस भी असाइन हो जाता है उस सेल के लिए, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आइडेंटिफाई, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है, या कंपाइलर। आपको समझाया। तो n1 would be a location in memory, right, with a unique address,
और जब भी मैं उस यूनिक एड्रेस की बात करूंगा तो वो वाली सेल एक्सेस हम कर पाएंगे या वो वाली लोकेशन हम एक्सेस कर पाएंगे, वहां जा सकते हैं। फिर चाहे आपको भेजना होगा डेटा वहां पर या वहां से रिट्रीव करना होगा। सो ये जो है, ये जो मैंने लिखा है, इसको आप हमेशा याद रखोगे, इसको आपको पढ़ना है। ये मैं यहाँ पर लिखूंगा कमेंट्स में, इसको आप हमेशा पढ़ोगे, एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ। सो व्हाट इज दिस एड्रेस ऑफ? और n1 मीन n1। सो जो ये स्कैन वैल्यू होगा वो जाएगा किस एड्रेस पे? n1 पे, राइट। अभी जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तब आप देखोगे कि कर्सर जब आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, दैट मीन्स इट इज आस्किंग फॉर इनपुट। जो ही आप वो नंबर दोगे वो स्कैन हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा इस लोकेशन पे, n1 पे, राइट। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि फॉर n2 विल बी यूजिंग द सेम थिंग। सो वो भी एक इंटीजर ही है, खाली जो चेंज होगा वो कहां पर होगा? यहाँ पर। सो दिस इज अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस इंस्ट्रक्शन, दिस इज रिप्लेसमेंट फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। क्योंकि अभी तक या पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, n1 और n2 को ऐसे ही लिया था एट डिजाइन टाइम। अब मैं रन टाइम पे करूंगा। अब देखो यहाँ पर सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ये भी ठीक है, ये भी ऐसे ही चलेगा जैसे पिछली बार चला था, और सम भी वैसे ही प्रिंट होगा जैसे हमने पिछली बार किया था। सो आई गेस वी आर गुड टू गो। तो हम इसको रन करेंगे और देखेंगे क्या ये बोल रहा है। तो रन हो रहा है प्रोग्राम। तो रन होने के बाद अब मैंने अभी बोला था कि कर्सर आपको दिखेगा ब्लिंक करता हुआ, दैट मीन्स इट इज आस्किंग फॉर इनपुट। तो 4 में दूंगा और फिर अगेन जो अगर कर्सर है वो क्या कर रहा है, ब्लिंक, इसका मतलब हो ये दूसरा नंबर मांग रहे, तो 5। तो सम क्या आ गया? 9, राइट, राइट। तो 4 + 5 = 9। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मसला हुआ, वो ये कि जब आपने, कितना अच्छा होता कि अगर एक मैसेज आती कि आप जी मुझे एक नंबर, तो जैसे हम किसी स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट से, टेक एन एग्जांपल ऑफ एटीएम पे आता है बैलेंस इंक्वायरी आपको करनी है, विड्रॉल करने वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर आप अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हो। तो बेटर वुड बी, इनफैक्ट इट इज अ बेटर प्रैक्टिस कि आप क्या करते हो, हर स्कैन से पहले एक रेलेवेंट मैसेज आप देते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। उसके बाद ये, ठीक है ना। अच्छा, जब ये रीड होगा तो इसी तरह से हम किसके लिए भी लिख सकते हैं, इसके लिए। तो उसके लिए सिर्फ हम लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर, फिर वो स्कैन होगा। अब देखो आप, लॉजिक में कुछ चेंज नहीं आया लेकिन प्रेजेंटेशन में आ गया। तो रन करो आप इसको। तो रन जब ये प्रोग्राम होगा आपको इस टाइम दिखेगा एंटर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर वो एंटर आ गया ना, एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। तो इट लुक्स मच बेटर, sum is equal to 10. So this looks much better than the previous one. अब समझ आया? क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? तो आपको ख्याल रखना कि स्कैन में सबसे पहले आपको देना है कि आप कौन सा टाइप ऑफ डेटा रीड करें और उसको किस एड्रेस पे भेजना है, ठीक है ना। अब ये तो हुआ सिंपल। इसका एक और तरीका है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे रीडिंग मल्टीपल इनपुट्स, फॉर एग्जाम्पल दो ऑफ द सेम टाइप। अभी फिलहाल हम बेसिक से पढ़े, तो ज्यादा मैं आपको ये नहीं करूंगा एडवांस। तो एंटर क्या लिखूंगा मैं, एंटर सपोज एंटर 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स अब क्या करेगा, इकट्ठे लेगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 स्कैनर्स एंड 2 printfs आई कैन डू विद 1 ऑल्सो, ठीक है ना। सो एंटर 2 नंबर्स, यहाँ पर क्या आपने लिखा। अब ये क्या बोल रहे हो आप बोल रहे हो 2 इंटीजर वैल्यूज आर एक्सपेक्टेड, या वो रीड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कामा के बाद, कोट्स बंद करके कामा के बाद, अभी तक हम पिछली एग्जांपल में क्या कर रहे थे, एक कर रहे थे वैल्यू, तो कामा के बाद, इस कामा के बाद एक ही आया ना, ठीक है ना। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं, 2%, तो ऑब्वियसली हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 2 वेरिएबल्स का नाम जिसमें हम ये डेटा ले रहे हैं। आपको समझ आया? क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। तो स्कैन मैंने किया 2 इंटीजर्स को। अब यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, ये जो % है, दिस इज फॉर दिस फर्स्ट लोकेशन एंड दिस % इज फॉर दिस, यानी कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में होगा, ठीक है ना, 1-to-1 मैपिंग होगी। तो अगर आपने यहाँ पर जब रन किया एंटर 2 नंबर्स, आपने दिया 3 और 7, ये 3
जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। यानी कि आप में से कोई ऐसा नहीं लिख सकता एड्रेस ऑफ N2 कॉम एड्रेस ऑफ N1 और फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये वैल्यू पहला वैल्यू N1 में जाएगा और दूसरा N2 में, क्योंकि आपने उल्टा लिखा। तो जो यहाँ पर पहला इंटीजर वैल्यू रीड आप करोगे, राइट, तो वो कहाँ जाएगा N1 में। और आप मुझे बोलो अगर मैं यहाँ पर एक और % लिखूंगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या चेंज आना चाहिए, उस तीसरी सेल का एड्रेस ऑफ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, विच इज नॉट नीडेड इन आवर केस, दिस वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। तो दो हमने लिए। चलिए देखते हैं कि इतना सब करने के बाद ये रन होगा कि नहीं होगा, राइट। तो हमने रन किया है प्रोग्राम। अब आना चाहिए एंटर 2 नंबर्स, जो कि आ गए एंटर 2 नंबर्स, और उसके बाद मैं दूंगा 3 and 6, तो सम आ गया 9। आपको समझाया। तो ये आपका क्या हो गया स्कैनर, जिसमें हमने दो चीजें सीखी कि एक तो हमने एक ही नंबर लेना सीखा, इनपुट करना, और फिर मल्टीपल नंबर्स भी। In fact, you would be able to use a same scanf function to read integer as well as character या float, एक ही scanf स्टेटमेंट में, लेकिन वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे जो ही हम आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स में, राइट। तो फिलहाल के लिए इतना, राइट। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि R मैंने एक और वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू, हालांकि टफ होगा फिलहाल आपके लिए, जनरली मैं ये अवॉइड ही करता हूँ ये वाला ये कॉन्सेप्ट, ताकि आपको टफ ना लगे, लेकिन जिसको समझ आएगा गुड फॉर हिम, जिसको नहीं समझ आएगा, क्योंकि फंक्शंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम यूज करेंगे यहाँ पर। या फिलहाल के लिए आप ऐसे याद रखो कि अगर आप देखना चाहते हो कि इस स्कैनफ के थ्रू कितने नंबर्स या कितने इनपुट वैल्यूज क्या हो गए सक्सेसफुली रीड, आपको फिर लिखना है सम वेरिएबल जो कि R मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर इज इक्वल टू, इसका मतलब जितने भी सक्सेसफुल वैल्यूज या वैल्यूज सक्सेसफुली रीड हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस स्कैनफ, वो किस में चला जाएगा, वो नंबर इसमें। अब वो समझा है। तो सम के बाद फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है ना, तो वो क्या है नंबर ऑफ इनपुट्स, कितने नंबर्स में, ऑब्वियसली दैट वुड बी एन इंटीजर, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ क्या लिखोगे R, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि आप देखना चाहोगे कि कितने, हालांकि जब हमने ये रन किया प्रोग्राम सम बिल्कुल ठीक आया हर बारी, दैट मीन्स कि जो आपका ये प्रोग्राम है इसने सक्सेसफुली पिछली जितनी बार हमने रन किया प्रोग्राम सक्सेसफुली इनपुट्स रीड किए, whatever was the number in the first case we used a scanf to read the numbers separately, N1 separately लिया, N2 separately लिया। दूसरी एग्जांपल में हमने फिर दोनों साथ लिए, ठीक है ना, दोनों बार ये ठीक से चला ये प्रोग्राम। तो अगर हमें अब ये इन दिस प्रोग्राम R आना चाहिए 2, दैट मीन्स द प्रोग्राम हैज read या इनपुटेड 2 वैल्यूज सक्सेसफुली, तब हमारा प्रोग्राम ठीक चला है, राइट। चलिए फिर एक बार मैंने इसको रन किया है, अब हम देखेंगे कि ये कितने वैल्यूज हमें दिखाएगा जो कि एक्चुअली सक्सेसफुली क्या हुए हैं। फिलहाल के लिए हम देंगे 2 नंबर जिनको कि हमें ऐड करना है। तो क्या आ गया, सम इज इक्वल टू 12, ठीक है ना, नंबर ऑफ इनपुट्स क्या आ गया 2, ये था ना 5 और 7, राइट। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहोगे, जैसे अगर मैं ये रैप करूंगा और फॉर एग्जांपल इसको कमेंट करूंगा, तो ये आपका स्टेट वो चला गया पिछले प्रोग्राम का जहां पर आपने स्कैनफ में कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करवाया था, ठीक है ना। अब आप वो सारे प्रोग्राम्स जो हमने रिसेंटली किए थे वो कर सकते हो, जहां पर हमने डेटा डिजाइन टाइम पे लिया था। अब आप क्या करोगे, अब आप वही प्रोग्राम्स यूजिंग स्कैनफ कर सकते हो, राइट। तो एक और प्रोग्राम जो सपोज मैं यहाँ पर इसी से सपोज एक्सटेंड कर सकता हूँ इस प्रोग्राम से सम ऑफ 2 नंबर्स से, वो है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स फॉर एग्जांपल। तो उस केस में भी आप क्या करोगे, 2 नंबर्स लोगे, राइट, तो उनका सम निकालोगे, उसके बाद एवरेज प्रिंट करोगे, राइट। सो अगर मैं एक और वेरिएबल जैसे यहाँ पर AVG, राइट, तो हम करेंगे AVG इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 2, राइट।
तो एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, तो उसके बाद मैं लिखूंगा एवरेज इज इक्वल टू, और वो क्या होगा परसेंटेज। हालांकि बेटर वुड हैव बीन अगर हम फ्लोट इसको लेते, तो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, लेट अस सी कि अगर हम एवरेज इंटीजर ही लेंगे तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दो नंबर्स लिए हैं, सम के सम दिखाया है, उसके बाद एवरेज निकाला है। तो एवरेज दो नंबर्स का होगा देयर सम डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो अगर हम करेंगे 4 और 6, तो सम क्या आ गया 10 और एवरेज आपका आ गया 5, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट राइट। तो सेम थिंग यू कैन डू विथ फ्लोट्स। तो फ्लोट अभी तक हमने नहीं किया, तो अगर इसी प्रोग्राम को हम चेंज करेंगे, राइट, तो यहाँ पर चेंज किया आएगा परसेंट एफ, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था फ्लोट के लिए हम परसेंट एफ, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। सम फिर ये आएगा, और जहां जहां पर आपने परसेंट डी लिखा है वहां पर क्या आएगा परसेंट एफ, बिकॉज फॉर फ्लोट्स, फॉर फ्लोट आप क्या यूज करते हो परसेंट एफ, राइट। तो अगर हम यही प्रोग्राम आप क्या करेंगे रन करेंगे, तो ये एक्सपेक्ट करेगा एक पॉइंट वाला डेटा, यानी कि रियल डेटा जिसमें पॉइंट भी हो, राइट। तो अगर हम करेंगे 5.6 एंड सपोज 3.2, आपको समझाया, तो आपका सम क्या आ गया 8 एंड एवरेज आ गया 4, ठीक है ना। तो 8.8 एंड अकॉर्डिंगली 4.4, जो कि फ्लोट में आपको दिखा रहा है, यानी ये पॉइंट वाला डेटा है ये, राइट। तो इसी तरह से बाकी प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हो। लेट अस डू वन मोर प्रोग्राम, जहां पर फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट। आई एम एज्यूमिंग थिंग्स, तो एज्यूम में क्या कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट 1 में कितने मार्क्स है, सब्जेक्ट 2 में कितने मार्क्स है, और सब्जेक्ट 3 में कितने मार्क्स है, और सम फिर, और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पी मींस परसेंटेज। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर, हमेशा आपको रिलेवेंट मैसेज देने हैं, एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे, राइट। तो 100 में से आपको मार्क्स, तो वो क्या होगा, चूंकि हमने फ्लोट लिया है 3 फ्लोट्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा S1 और यहाँ पर क्या आएगा S2 एंड दिस वुड बी ऑब्वियसली S3। तो S3 के बाद आप क्या करोगे, सम आप करोगे S1 प्लस S2 प्लस S3, तो वो तीनों सम करके आप क्या करोगे परसेंटेज। तो परसेंटेज आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल P में लिखूंगा P इज इक्वल टू क्या होगा, वो सम यानी कितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाई व्हाट 300 आउट ऑफ, और इनटू करोगे 100, राइट राइट। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि वो होता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सप्रेशन ऐसी जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस हो, जैसे यहाँ के केस में, ठीक है ना, वहां पर सबसे पहले क्या होगा, राइट, कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, पहले डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा, फिर ये, ठीक है ना। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, लेट अस गो बैक, जहां पर हम सपोज यहाँ पर हम देखेंगे एवरेज, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग सम, जस्ट मैंने चेंज किया अपना प्रोग्राम, ठीक है ना, जिस प्रोग्राम पे हम थे फॉर द टाइमिंग, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल सम मैंने यहाँ पर नहीं लिया था, मुझे एवरेज खाली चाहिए, तो मैं सपोज एवरेज यहाँ पर भी मैं फिलहाल के लिए एवरेज आपको सिखाने, एवरेज होगा ये इन 3 नंबर्स का सम, और सॉरी इन 3 नंबर्स का सम और डिवाइड बाई 3, आपको समझाया, ये भी मैं फिलहाल कमेंट करूंगा। तो एवरेज क्या आएगा एवीजी, अच्छी तरह देख रहे हो आप। तो एंटर मार्क्स ऑफ, या मैं सीधे लिखूंगा एंटर 3 नंबर्स, राइट, एंटर 3 नंबर्स। मैंने 3 नंबर्स लिए आपको सिखाने के लिए कुछ, राइट। तो ये 3 चीजें मैंने ली, उसके बाद मैंने एवरेज निकाला और फिर, ठीक है ना। तो मैं इसको सेव करके क्या करूंगा, कंपाइल, होपफुली ये रन होगा। तो रन हो चुका है प्रोग्राम,
उसके बाद में 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दूंगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि आप फ्लोट में असाइन कर सकते हो इंटीजर, लेकिन इंटीजर में फ्लोट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक इंटीजर वैल्यू उसको फिर खुद ही 0.0 आके सफिक्स कर सकता है। आपको समझे, सपोज 5 को लेगा एज फ्लोट, जब लेना होगा 5.0, 25 को 25.0 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो लेट अस से कि हम करेंगे 3 एंड 8 हो गए 11 और 4 हो गए 15, 15 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3 क्या आना चाहिए था 5, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आंसर आ गया 12 पॉइंट समथिंग। आपको समझा, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। देखिए यहाँ पर इसने सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस फॉर एग्जांपल रेज़ टू पावर की होती है, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की, और लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस होती है। यानी कि अगर आपकी एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑपरेंट्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस और डिवाइड है, तो क्या पहले यहाँ पर आपके हिसाब से पहले S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा, क्योंकि वो हमने पहले लिखे हैं, बाद में उस सम को जो भी वो निकलेगा डिवाइड बाई 3 होगा, विच इज नॉट द केस। इसने यहाँ पर क्या किया, सबसे प्रेसिडेंस जो है, चूंकि यहाँ पर पावर नहीं है, रिस्टोर नहीं है, तो नेक्स्ट मैंने बोला था आपको कि जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ज्यादा प्रेसिडेंस होती है डिवीजन की या मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पर क्या आ गया डिवीजन। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस S1 प्लस S2 या डूइंग दिस S2 प्लस S3, इट वुड डू S3 डिवाइडेड बाई 3। आपको समझ आया, S3 डिवाइड बाई 3 करने के बाद जो वैल्यू आ गया, उसने फिर उसको ऐड किया S1 प्लस S2 के साथ। दैट इज हाउ वी गॉट दैट रिजल्ट, जो ना अभी 12 पॉइंट समथिंग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अगर आप चाहते हो बोलना किसको, कंपाइलर को, कि नहीं जी पहले आप, या पता होगा कि ब्रैकेट्स की सबसे ज्यादा, जैसे बोर्ड मास के केस में भी आपने ब्रैकेट की सबसे ज्यादा होती है प्रेसिडेंस, या प्रेसिडेंस नॉर्मल प्रेसिडेंस जो है वो चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, यूज ब्रैकेट्स पेरेंथेसिस, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ, मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, पहले S1 और S2 और S3 को ऐड करो, जो वो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड बाई 3 करो। आपको समझ आया। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है आपका आंसर सही होना चाहिए। तो मैंने अभी जब हमने रन किया था प्रोग्राम, मैंने दिया था एज इनपुट 3, वही मैं दूंगा 3 और 8 हो गए 11 और 4 हो गए 15, तो आपका क्या आ गया एवरेज 5, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। तो जो आपके एक्सप्रेशन है आपको देखना है, अगर सिंपली है ना a प्लस बी, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा सम ऑफ 2 नंबर्स, तो उसमें मसला नहीं है, क्योंकि एक ही ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है। जहां पर मल्टीपल ऑपरेटर्स दैट टू विद डिफरेंट प्रेसिडेंसेस, यू विल हैव टू टेक प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली। आपको समझ आया। तो यहाँ पर वापस जो हम प्रोग्राम कर रहे थे, एंटर, मैं लिखा था एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तो वही मैंने लिए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर मुझे लगता है लिया था सम, सो S इज दिस, तो S वुड बी व्हाट, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो अगेन यहाँ पर चाहे S1 प्लस S2 हो पहले या S2 प्लस S3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका सेम आएगा। उसके बाद आपने किया परसेंटेज, जहां पर हम एक्चुअली थे, तो परसेंटेज आपने किया यहाँ पर, परसेंटेज इज इक्वल टू सम को हमने क्या लिखा, अब S डिवाइडेड बाई 300 इंटू, अब यहाँ पर फिर से वही बात हो गई, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली पहले ही डिवीजन ही होगा, लेकिन टू मेक श्योर कि डिवीजन ही पहले हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप पहले S बाई 300 को क्या करोगे, हाँ, एनक्लोज पेरेंथेसिस में, ताकि यही हो जाए पहले एग्जीक्यूट, यही वाला ऑपरेशन हो जाए पहले एग्जीक्यूट S बाई 300, और फिर बाद में ये। समझ आया। मुझे लगता है ये आपको सम की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा परसेंटेज इज इक्वल टू, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे P, राइट। आई होप कि ये सारा ठीक है। तो रन करने के बाद P इज इक्वल टू S बाई 300, तो एरर यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, P हमने ये P हमने डिक्लेयर नहीं किया है, राइट। तो वो एरर था। तो रन करेंगे इसको, तो रन होने के बाद हम देंगे 3 मार्क्स या सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्वियसली। तो मैं दूंगा 65, सपोज 69 और सपोज 73,
ठीक है। तो आपका जो परसेंटेज है वो आ गया 69, वो आप खुद भी चेक कर सकते हो, राइट। तो ये था जब आप क्या करोगे, इसी स्कैनफ को यूज करके मल्टीपल वैल्यूज लोगे और अकॉर्डिंगली कुछ ऑपरेशंस और करोगे, ठीक है ना। दिस वाज अबाउट फ्लोट। फ्लोट कैसे आप यूज करते हैं, जो फ्लोट के टाइम आपको स्कैनफ में क्या यूज करना है, परसेंट एफ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपको क्या करना होगा, कैरेक्टर स्कैन, तो हम करेंगे कैर टाइप जी। आपको समझाया, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा ये वहां पर ही रखूंगा। तो कैर जी, जी मीन्स जेंडर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा एंटर जेंडर, एंटर जेंडर, और साथ ही मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल एम आर एफ, एम आर एफ और ओ मीन्स आता है एम, एम चलिए कैपिटल या स्मॉल ही लिखते हैं, सॉरी ओ फॉर अदर्स, यानी कि एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल और ओ फॉर अदर्स, ये तीन ही दे सकते हैं। तो स्कैन क्या करना है मुझे, एक ही। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर आपने तीन लिखे एम एफ और दीज आर पॉसिबल वैल्यू, सेल आपका एक ही है, वेरिएबल आपका एक ही है। तो उस सेल का भी या उस वेरिएबल का नाम क्या रखा आपने, जी, ठीक है। तो मैं उसके बाद चूंकि कैलकुलेशन वगैरह का इस टाइम ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सीधे मैं लिखूंगा, ठीक है ना, यू यू इनपुटेड व्हाट, यू इनपुटेड, यहाँ परसेंट सी यहाँ पर लेना चाहिए, यानी कि जो ये यूजर दे रहा है वही हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पर ख्याल रखने की चीज आपको ये है कि कैरेक्टर के लिए हम परसेंट सी यूज करते हैं और एक ही कैरेक्टर ये ले सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स, उसके लिए आपको स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो इतना ये करके मैं क्या करूंगा, बाकी मुझे लगता है सारा कुछ सेम है, स्कैन है, परसेंट सी और सेल का नाम, ठीक है ना, या उस एड्रेस पे भेजना, सिर्फ इस टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर एग्जांपल एम, क्या लिखा मैंने एम, तो आ गया यू इनपुटेड एम, यू इनपुटेड एम, समझ आया, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, स्कैनफ के बारे में, जहां पर आपने देखा कि हम कैसे इंटीजर्स ले सकते हैं 1 by 1, फ्लोट्स कैसे ले सकते हैं 1 by 1, फिर मल्टीपल इनपुट्स और फिर कैरेक्टर भी हमने